स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आशुजान फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे क्यों ज़्यादातर पर्सन अमीर नहीं हो पाते। हर इंसान चाहता है कि वो अमीर हो, हर इंसान चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए, हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में कभी भी पैसों की तंगी ना हो। मगर ऐसी क्या गलती होती है जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं गरीब ही रह जाता है या मिडिल क्लास की ज़िंदगी में ही जीता रह जाता है। आज कुछ मैं ऐसी पॉइंट्स आपको बताऊंगी, अगर इन पॉइंट्स पर या इन बाधाओं पर आपने कहीं ना कहीं गौर किया तो आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और आप भी अमीर बनने के ट्रैक पर चल सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सीखने का मौका मिलता है कैसे आप सेविंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पैसा कमाने के और तरीके, कैसे लोग अमीर होते हैं, पैसों का वो ज्ञान जो किसी ने ना समझा। तो अभी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पता है बहुत सारे लोग समझते हैं कि पैसा कमाने का एकमात्र तरीका है वो है 9 से 5 की जॉब, उसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं फैमिली में सुना है बेटा पढ़ो जॉब करो, माता पिता पढ़ो जॉब करो, रिलेटिव पढ़ो जॉब करो, सोसाइटी पढ़ो जॉब करो, स्कूल पढ़ो जॉब करो। तो इस वजह से आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए। आप ये क्यों नहीं सोचते कि क्यों एकमात्र तरीका है 9 से 5 की जॉब पैसा कमाने के लिए? अगर आप पहले क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दें तो आपको पता चलेगा नहीं, बहुत सारे और तरीके हैं, मार्केट में लोग पैसा कमा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को भूल जाते हैं कि अगर आप थोड़ा सा फोकस करें और थोड़ा सा आप ये सोचें कि 9 से 5 की जॉब नहीं, और भी तरीके हैं पैसा कमाने के, तो आप पैसा कमाने लगेंगे। आपको पता है गलती कहीं नहीं होती, गलती सिर्फ माइंडसेट में होती है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को कहीं ना कहीं मान कर बैठ जाते हैं कि अरे मेरी ज़िंदगी में तो 10,000 की जॉब है, मेरी ज़िंदगी में यही लिखा हुआ है, कहाँ हम ज़्यादा पैसे कमाएं, हमारे तो हम पढ़े लिखे नहीं हैं, ये है वो है। मैं आपको बताऊं, आप कम पढ़े लिखे हो, आपके पास कोई अच्छी डिग्री नहीं है, कोई बैकअप नहीं है, अच्छे घर वाले नहीं हैं, या बहुत सारी चीज़ें लैक हो सकती हैं, बट फिर भी आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि आपको एक साइड इनकम करने की ज़रूरत है। जो भी जिस भी काम में आप माहिर है उससे शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको कोई काम नहीं आता है तो और अच्छी बात है, आप कोई काम सीख कर शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें कोई काम आता है तो हमारे अंदर घमंड आता है कि हमारे तो ये काम अच्छा आता है, हम इससे ज़्यादा पैसा कमाएंगे, हम इतने कम में करेंगे, नहीं करेंगे, हम तो ज़्यादा कमाएंगे। तो अगर आपको कोई काम नहीं आता है तो और अच्छी बात है, क्योंकि आप नया काम सीखेंगे, उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, नए तरीके से पैसा कमाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरत है इसको रिफ़्रेश करने की कि 9 से 5 के अलावा भी और बहुत सारे तरीके हैं पैसा कमाने के। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, वरना पीछे रह जाएंगे। दूसरा तरीका आता है, बहुत सारे लोग सोसाइटी, लोग और ये कल्चर और बहुत सारी चीज़ों में अटके रह जाते हैं। मैं आपको बताऊं, आप सोसाइटी, पेरेंट्स, इन चीज़ों में अटके रहोगे ना तो कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, रिलेटिव्स की कहीं ना कहीं प्रेशर की वजह से, पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से हम कुछ ऐसा करियर चूज़ करते हैं जो कि हमारे कहीं ना कहीं इच्छा के अनुसार नहीं है। हम वो करियर चूज़ कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने कहा है। मैं आपको बताऊं, अगर आप भी ऐसा कोई करियर चूज़ कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत है कि जो आप करियर चूज़ कर रहे हैं क्या वो आपकी मर्ज़ी का है। क्योंकि अगर आपके इंटरेस्ट का नहीं हुआ तो आप पैसे कभी भी नहीं कमा पाओगे, आप अमीर कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि उस काम में आप 100% कभी नहीं दे पाओगे। बहुत सारे ऐसे काम हैं जैसे कि लोगों को फोटोग्राफी अच्छी लगती है, वीडियो एडिटिंग अच्छी लगती है, शूटिंग अच्छी लगती है, रील बनाना अच्छा लगता है, लोगों को वीडियो मेक करना अच्छा लगता है, इन्फ्लुएंसर पावर अच्छी है किसी की, कोई ट्रेनर है, बट वो सोसाइटी और इन सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पाते। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको। मेरे भैया हैं, ठीक है, वो अपने घर में एक बहुत अच्छी शॉप खोल सकते हैं, नीचे ही बहुत अच्छा एरिया है और बहुत अच्छा कहीं ना कहीं सोसाइटी आसपास पड़ती है, गली भी है। तो वहाँ पर क्या है, वो एक अपनी खुद की शॉप खोल सकते हैं, उसी घर में रेंट देना नहीं पड़ेगा और उनके खुद के बच्चे कहीं ना कहीं उस दुकान का इस्तेमाल कर पाएंगे, वहाँ बैठ पाएंगे, ठीक है। बट फिर भी वो नहीं खोलते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके जो थोड़ा सा आगे जाकर एक दुकान है बहुत बड़ी, वो उसका मालिक क्या कहेगा, क्योंकि वो उनको जानता है, उनका एक थोड़ा सा अच्छा सा दोस्त है, तो वो क्या कहेगा, भाई तुमने खुद की दुकान खोल ली और दुनिया क्या कहेगी, घर में दुकान खोल ली, अरे दुकान खोल ली,
मैं आपको बताऊं, आप खुद से सोचिए, क्या वो एक छोटी सी परचूने की दुकान नहीं बन सकती? क्या वो अभी 10,000, 15,000, 25,000 रुपये कमाने वाली दुकान नहीं बन सकती? बन सकती है। जो उनके खुद के बच्चे बाहर से खा जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आजकल तो बहुत आम हो गया है, राइट, वही खर्चा उस दुकान से चलने लगेगा। साथ ही साथ और जो आसपास के लोग हैं, क्योंकि गली से होके जाएंगे तो गली पे ही घर आएगा, वहाँ पर एक छोटा सा काउंटर आगे बना के अगर काम स्टार्ट हो जाए तो। बट मैंने उनसे कहा, मगर उन्होंने ये सोचा सोसाइटी क्या कहेगी, पेरेंट्स क्या कहेंगे, और कल्चर, और मेरे नाम खराब होगा, बहुत सारी चीज़ों को सोच के उन्होंने नहीं किया। आज वो एक 10 से 15,000 रुपये की जॉब कर रहे हैं, मगर इसको अगर थोड़ा सा वो चेंज करें तो घर से ही बहुत अच्छा पैसा कमा सकते थे। अगर आपको अमीर बनना है ना, तो आपको इन चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि आज जितने भी सफल लोग हैं वो ऊपर उठे हैं। इन चीज़ों से कहीं ना कहीं वो समझ जाते हैं ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। खुद से प्रॉमिस कीजिए कि हाँ, मैं इन सारी चीज़ों को ना सोच के ऊपर बढ़ूँगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये 4 लोग क्या कहेंगे, पता है एंड टाइम पर जब आपकी कहीं ना कहीं जो आपकी कश्ती है ना वो डूब रही होगी ना, तो ये 4 लोग कभी सपोर्ट के तौर पर नहीं आएंगे। तो इन 4 लोगों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। लाइफ में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट आता है, आपको फेलियर से ऊपर उठना होगा। बहुत सारे लोग फेलियर से डर जाते हैं। अरे मैं फेल हो गया तो, मेरे पैसे बर्बाद हो गए तो, मैं ये नहीं कर पाया तो, क्या मुझे ये नहीं मिला तो। आपको इस तो से और फेलियर से ऊपर उठना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग कोई भी नई स्किल इसलिए नहीं सीखते, उन्हें लगता है मैं फेल ना हो जाऊं। बहुत सारे लोग फेसबुक ऐड या ऐसी चीज़ें जो आज के टाइम पर ग्रो कर रही है, आपकी वेबसाइट एसईओ, बहुत सारी चीज़ें इसलिए नहीं सीखते, उन्हें लगता है कहीं मैं पैसा नहीं कमा पाया तो, मैं ग्रो नहीं कर पाया तो। इतना ही नहीं, खुद पर भी शक होता है कि मैं सीख नहीं पाया तो। फेलियर से मत डरिए। अगर आप फेलियर से डरोगे तो आप अमीर कभी नहीं बन पाओगे, आप हमेशा मिडिल क्लास ही रह जाओगे। मिडिल क्लास लोग हमेशा फेलियर से डरते हैं, वो कोई नया काम स्टार्ट नहीं करते, इसलिए वो मिडिल क्लास रह जाते हैं। आपको थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी वो गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आप मिडिल क्लास हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी वो एक गलत डिसीज़न ले रहे हैं, आप भी फेलियर से डर रहे हैं। तो हाँ, तो चेंज कीजिए, मत डरिए फेलियर से। आपको पता है आज जो आप हर चीज़ को यूज़ कर पा रहे हैं, चाहे वो लाइट हो, आपका टेलीफोन हो, टेलीविज़न है, मोबाइल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत LCD और बहुत सारी है, मैं क्या नाम लूँ, रेफ्रिजरेटर हो गया आपका, राइट, ये भी किसी का आविष्कार है। आपको लगता है कि ये वन टाइम में तैयार हो गई होगी? नहीं, इन पर भी हज़ारों एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जब जाकर ये आपको मिली है, जब जाकर ये सही कंडीशन में बन पाई और अब तक पहुंच पाई है। तो आप क्यों डर रहे हो? जिस लाइट का इस्तेमाल आज कर रहे हो उस पर भी 10,000 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जब जाकर वो कहीं ना कहीं टेस्टेड हुई है और आप तक पहुँच पाई है। तो थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत है कि फेलियर से मत डरिए, हारने से मत डरिए। जो होगा ना वो देखा जाएगा। आपको थोड़ा सा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक बार अगर आप फेल हो गए, 2 बार कीजिए, 2 बार फेल हो गए, 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, 5 बार कीजिए। उस काम को जब तक कीजिए जब तक आप वहाँ तक ना पहुँच पाएँ जो आपने सोच रखा है, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रॉमिस नहीं करेंगे ना, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फेलियर से मत डरिए। अगला पॉइंट आता है, बहुत सारे लोग डिपेंड होते हैं सेविंग पर। एक बार सेविंग कर ली, इनकम से बात ख़त्म। मैं आपको बताऊं, आपको सेविंग की जगह इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना चाहिए। लोग 5-10 हज़ार रुपये की सेविंग करके खुश हो जाते हैं। अगर आप सेविंग से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं तो बहुत गलत बात है। आपको सेविंग से इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। सेविंग को बढ़ाएं, बढ़ा के उसको इन्वेस्ट करें। अगर आप पैसे को बहुत जल्दी ख़राब कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, तो बहुत गलत आदत है। या किसी को दे देते हैं। किसी की हेल्प करना अच्छी बात है, बट फालतू में पैसा खर्च करना बहुत गलत बात है। आपको सेविंग करनी चाहिए, सेविंग के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे कि पैसा बढ़े। आप एक हैबिट डालिए पैसों को बढ़ता देखने की। अगर आप पैसों को बढ़ता देखने की हैबिट नहीं डालेंगे ना, तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पैसों को ऊपर जाता हुआ देखता है, ये जो ग्राफ है ना, इसकी हैबिट डालिए जिससे कि आपका पैसा बढ़े जल्दी जल्दी, और आप लाइफ में जो भी फेस कर रहे हैं उससे कई गुना आप ऊपर बढ़ पाएँ, जिससे कि आप ज़्यादा पैसे बना पाएँ। थोड़ी सी हैबिट को चेंज कीजिए जिससे कि आप लाइफ में कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट कर पाएँ, क्योंकि जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो चीज़ें चेंज होती हैं। अगला पॉइंट आता है, बहुत सारे लोग सेट नहीं करते अपने गोल्स। वो क्या करते हैं, भाई कार लानी है देख लेंगे, या इंस्टॉलमेंट पे लिया है जल्दी है तो।
आपको हमेशा जीने का एक मकसद बनाना बहुत ज़रूरी है। आप जी किस ले रहे हैं? अगर आपके पास कोई गोल नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, कोई इनिशियल या ऐसा कोई टूल नहीं है कि मुझे इसके लिए करना है, तो बहुत गलत बात है। आपको हमेशा गोल बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप गोल बनाते हैं, लाइफ में अपने गोल को प्रिपेयर करते हैं, गोल सेटिंग के अनुसार चलते हैं, तो आप लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। छोटा छोटा गोल बनाइए। आप लॉन्ग टर्म का बनाइए, शॉर्ट टर्म का बनाइए। अभी जो पाना है उसका बनाइए, कल जहाँ जाना है उसका बनाइए। अभी जो लाना है उसका बनाइए, कल जो पाना चाहते हैं उसका बनाइए, बट गोल ज़रूर बनाइए। जो एक सफल और अमीर आदमी है ना, वो हमेशा गोल बनाता है। जो लोग गोल नहीं बनाते वो लाइफ में पीछे रह जाते हैं। इसलिए गोल बनाना बहुत ज़रूरी है। आप अभी किसी भी कंडीशन पे हो, आपकी उम्र 25 साल, 35 साल, 45 साल, 20 साल, कमाई 25,000, 45,000, 35,000, 15,000, कितनी भी हो सकती है, बट गोल बनाना ज़रूरी है, जिससे कि आप खुद को फेस कर पाएँ कि आज मुझे क्या करना है। सुबह उठने का गोल, कल क्या काम करने हैं वो गोल, आपको कल कहाँ जाना है उसका गोल, कितने पैसे कमाने हैं उसके गोल, हर प्रकार के गोल आपके पास सेट होने चाहिए, जिससे कि आपको पता चले कि आगे पॉइंट पर मुझे क्या करना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नई स्किल सीखना बहुत टफ है। मैं आपको बताऊं, जो अमीर इंसान है वो कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। आपको भी नया कुछ ना कुछ सीखने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप नया नहीं सीख रहे तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। सीखिए पैसा कैसे कमाया जाता है, सीखिए फाइनेंशियल गोल कैसे बनाए जाते हैं, सीखिए कि पैसों का मैनेजमेंट कैसे बनाया जाता है, सीखिए कि लाइफ में सेविंग, इन्वेस्टमेंट और पैसा कैसे कमाया जाता है, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखिए नई स्किल जिस पर कि आप पैसा कमा सके। सीखिए नई कहीं ना कोई टेक्निक, कोई टेक्नोलॉजी सीखना ज़रूरी है। आज के समय में अगर आप सीख नहीं रहे, आपने अपने माइंड को फिक्स कर लिया है, लर्निंग को जीरो कर दिया, तो बहुत गलत कर दिया है। आपको पता है जितने भी आज सफल इंसान है, जो अमीर इंसान है, वो लर्निंग्स को सबसे पहले ऊपर रखता है। तो आपको सीखने की जो प्राथमिकता है उसको ऊपर रखना है। अगला पॉइंट आता है, बहुत सारे लोग खर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं, कमाते बहुत कम है। मतलब कि स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है और उनकी अर्निंग बहुत कम है। आपको थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत है कि आपकी जो अर्निंग अगर कम है तो स्पेंडिंग ज़्यादा ना करें, स्पेंडिंग को कम रखें। खर्चे थोड़े से कम कर सकते हैं क्या? अगर खर्चे कम कर सकते हैं तो पैसा बचेगा खुद के ट्रैवल के लिए, पैसा बचेगा नई नई किताबें लाने के लिए, पैसा बचेगा कुछ सीखने के लिए, पैसा बचेगा कुछ नया पाने के लिए। क्योंकि जब आप अमीर इंसान हैं या जब आप अमीर इंसान बनना चाहते हैं, या जो लोग भी अमीर इंसान बनना चाहते हैं, उनके अंदर ये गुण ज़रूर होता है। अब आप कहेंगे कि जो अमीर इंसान है वो पैसा अंधाधुंध खर्च करता है, ज़्यादा खर्च करता है, महंगी चीज़ें लेकर आता है, बिकॉज उनने पहले के समय में बहुत सारा पैसा बचाया हुआ है। वो अपने एक ऑरा मेंटेन करके चलता है। अगर वो सिमिलर मिडिल क्लास जैसे कपड़े पहनेगा, मिडिल क्लास की जगह जाएगा या बिल्कुल लोअर क्लास फील करेगा, फिर उसे कभी फील नहीं आएगा कि वो अमीर है। कुछ चीज़ें वो फीलिंग के लिए भी करता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर आप अपनी स्पेंडिंग लेस कर सकते हैं, जब आप अमीर बन जाएं तो इसको आप थोड़ा सा रिवर्स कर सकते हैं, थोड़ा कम कीजिए, कभी थोड़ा ज़्यादा कीजिए। अगला पॉइंट आता है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो अमीर इंसान है वो बाय लक अमीर बना है। अक्सर हमेशा ऐसा चर्चा होती है घर परिवार में कि वो बाय लक अमीर बना है, उसकी तो किस्मत में लिखा हुआ था, ये खुद ही अमीर पैदा होने के लिए बने हुए थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें घर में चलती हैं। मैं आपको बताऊं, आपको थोड़ा सा थिंकिंग को चेंज करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग वर्ड्स को गलत बोलते हैं। कहने का मतलब है पैसे को बदनाम करते हैं, पैसा फसाद की जड़ है, पैसा दोस्ती यारी ख़राब कर देता है, पैसे रिश्ते ख़राब कर देता है, या ये तो बेकार लोग हैं, ऐसी कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताऊं, जब अगर आप नेगेटिव हैं तो आपके पास आसपास की 100 चीज़ें नेगेटिव हैं। अगर आप एक गोल ले लेते हैं कि मुझे आज दिन का कम से कम 1500 रुपये कमाने हैं, तो गारंटीड आपको 1500 रुपये कमाने से कोई रोक ही नहीं सकता। चाहे आपके पास बुरे से बुरा कस्टमर आए, चाहे आपकी कंडीशन बहुत ख़राब हो, आप एक कंपनी में जॉब क्यों ना करते हो, फिर भी आप एक ऐसा रास्ता ज़रूर ढूंढ लोगे जिससे कि आपको 1500 रुपये दिन के आ सके। क्योंकि ये माइंडसेट अगर आप थोड़ा सा चेंज कर लो तो आप पैसे कमाने वाले बन जाओगे। अमीर इंसान कभी भी बाय लक अमीर नहीं बनता, वो कुछ ऐसे स्टेप लेता है जिसके कारण वो अमीर बनता है। तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप अमीर कैसे बन सकते हैं। क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि आप अमीर बने? क्या लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा कर सकते हैं कि आप अमीर बने? क्या कुछ चेंजेस आप करके अमीर बन सकते हैं क्या? अगर आप लाइफ में ये चीज़ें अपनाते हैं
तो आप अमीर ज़रूर बन सकते हैं। आपको थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत है कि बाय लक अमीर नहीं बन सकते, या कोई इंसान अमीर एकदम नहीं बना, उसने वो स्ट्रेटजी प्लान करी है। अगर आप भी प्लान करते हैं तो वो बन सकते हैं। हमेशा गलत डिसीज़न लेना या अनसक्सेसफुल लोगों से सीखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलत डिसीज़न ले लिया फिर डर जाते हैं, भाई अब मैं कोई बिजनेस नहीं करूँगा क्योंकि मेरा पहला बिजनेस फेल हो गया था। आपका पहला बिजनेस फेल हो गया था, ठीक है, बट क्या कुछ नया चेंज करके मैं नया बिजनेस कर सकता हूँ? मैंने जो पहले गलती करी अगर मैं उसे सीख के चेंज करूँ। आपको हमेशा सीखने की ज़रूरत है, अनसक्सेसफुल लोगों से भी, सक्सेसफुल लोगों से भी, जिससे कि आप सही डिसीज़न ले सको। कभी भी गलत डिसीज़न जल्दीबाजी में मत लो, हमेशा समझो, अपने पास एक्सपीरियंस से समझो, लोगों के एक्सपीरियंस से समझो, खुद की नॉलेज से समझो, दूसरों के नॉलेज से समझो। छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत कुछ सिखाती हैं, बस समझने की ज़रूरत है कि क्या मैं समझ सकता हूँ, क्या मैं चेंज कर सकता हूँ, क्या लाइफ में कुछ इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। अगर आप लाइफ में थोड़ी थोड़ी चेंजेस करते हैं तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। अगला और लास्ट पॉइंट आता है, बहुत सारे लोग कंटिन्यू नहीं रहते, मतलब कि किसी भी काम को कंटिन्यू ना करना। अगर वो पैसा कमा रहे हैं तो कंटिन्यू नहीं कमाते, डीमोटिवेट हो जाते हैं। कोई भी काम कर रहे हैं तो कंटिन्यू नहीं करते। मैं आपको बताऊं, आपको थोड़ा सा शेड्यूल मेंटेन करने की ज़रूरत है। जिस काम से आपको पैसा आने वाला है वो काम जल्दी करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप ज़्यादा पैसा कमा पाए, पैसे को बढ़ा पाएँ, पैसा आपकी आंखों के सामने बढ़ता हुआ नज़र आए। क्योंकि जब इस तरीके से आप काम करते हैं तो पैसे को आप खुद ही डेवलप कर पाते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा पाते हैं, आप लाइफ में कुछ चेंज कर पाते हैं। जब भी तो आप पैसे बना पाते हैं। तो आपको कंटिन्यू रहने की ज़रूरत है। जिस काम से आपको ज़्यादा पैसा आ रहा है उस काम को करने की ज़रूरत है लगातार। अगर अभी नहीं आ रहा तो कब आ सकता है, उसकी एक पूरी स्ट्रैटेजी प्लान करने की ज़रूरत है। लगातार अगर आप काम करते रहते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उससे पैसा ना आए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम मैंने फ्रीलांसिंग करी, ड्रॉप सर्विसिंग करी, ड्रॉप शिपिंग करी, ये करा वो करा, बट पैसा नहीं आया। मैं उनसे पूछती हूँ कितने समय किया, 2-4 दिन, 1 महीना? नहीं। जिस भी काम को आप कंटिन्यू करेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें आपको प्रॉफिट ना आए। तो कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। छोटी छोटी चीज़ें आपको अमीर बना सकती है, छोटी छोटी चीज़ें आपको पैसा कमाने के लिए मजबूर कर सकती है, छोटी छोटी चीज़ें आपको ग्रो कर सकती है। बस आपको पैसा कमाने वाला बनना है, आपको लाइफ में आगे जाने वाला बनना है। चैनल पर नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसी नॉलेजेबल और वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ बदल सकता है। जो लोग अमीर होना चाहते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो अमीर बनना चाहते हैं, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करना बनता है कि वो क्या गलती कर रहे हैं और क्या वो चेंजेस कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।